इस वीडियो में हम लीडकोड वीकली कॉन्टेस्ट 332 की थर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है सबस्ट्रिंग जोर क्यूरीज और कैटेगरी है मीडियम। इस प्रॉब्लम में आपको एक बाइनरी एरे दिया हुआ है। एरे का हर एक एलिमेंट क्या है, 0 या फिर 1, और आपको एक क्यूरीज एरे दिया हुआ है जिसके अंदर हर एक एलिमेंट क्या है, 2 इंटीजर्स का एरे। आपको करना क्या है, इस स्ट्रिंग में से शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग फाइंड आउट करना है जिसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें और उसका ये जो क्यूरी एरे में फर्स्ट एलिमेंट है इसके साथ जोड़ करें तो हमारा सेकंड एलिमेंट आए। हमें इस स्ट्रिंग में से ऐसा शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग फाइंड आउट करना है जिसको डेसिमल में कन्वर्ट करें और इस फर्स्ट एलिमेंट के साथ हम जोड़ करें तो हमारा सेकंड एलिमेंट आ जाए। ऐसा हमें शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग रिटर्न करना है। अगर हमारे मल्टीपल ऐसे स्ट्रिंग एग्जिस्ट करते हैं तो हमें वो स्ट्रिंग रिटर्न करना है विद मिनिमम लेफ्ट, जिसका सबसे छोटा लेफ्ट इंडेक्स हो। ऐसा हमें हर एक क्यूरी के लिए करना है। अगर हमें क्यू क्यूरीज दी हुई हैं तो हमें उतने साइज का आंसर एरे रिटर्न करना है जिसके अंदर क्या होगा, लेफ्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स। जो स्ट्रिंग हम चुनेंगे इसमें से उसका लेफ्ट और राइट इंडेक्स। अगर ऐसा कोई स्ट्रिंग एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें ये कंडीशन ट्रू हो रही हो तो हमें क्या रिटर्न करना है, -1 -1। नाउ इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको एक जोर की प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी। वो जोर की प्रॉपर्टी क्या है, अगर आप ऐसे लिखते हो ए जोर बी, इसकी कोई वैल्यू आती है सी, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए इक्वल टू बी जोर सी, यानी कि ए जोर बी इक्वल टू सी ये सेम है ए इक्वल टू बी जोर सी के। ये दोनों इक्वेशन हमारी सेम है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज हमें कैसे पड़ेगा, हम इस वैल्यू जोर फर्स्ट इक्वल टू सेकंड को कैसे लिख सकते हैं, वैल्यू इक्वल टू फर्स्ट जोर सेकंड। हम जो ये क्यूरीज एरे है इसके दोनों एलिमेंट को जोर करें और वो जो वैल्यू आए वो हम स्ट्रिंग में सर्च करें। तो अगर हम ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करें तो क्या होगी हमारी, हम पहले हर एक क्यूरीज में जाएंगे, ठीक है। फिर जो ये हमारा जोर आया 0 5 का जोर क्या है, 5 आया, हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दें। बाइनरी क्या आएगा इसका, 101 आएगा। फिर हम ये जो बाइनरी स्ट्रिंग आया इसको हमारे स्ट्रिंग में सर्च करें कि ये सबसे पहले कहाँ पर आ रहा है और उसके लेफ्ट और राइट इंडेक्स हमारे आंसर में स्टोर कर लें। राइट, हम ये कर सकते हैं। हम हर एक क्यूरीज का जोर निकालें, जो भी वैल्यू है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करें और फिर उस स्ट्रिंग को हमारे स्ट्रिंग में ढूंढ लें कि कहाँ पर पड़ा है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, हमारी क्यू क्यूरीज है, क्यू इनटू में हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक जो हमारी वैल्यू आएगी उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बाइनरी में कन्वर्ट करने की आपकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, लॉग ऑफ जो भी रेंज हो, मैं इसको लॉग ऑफ आर मान लेता हूँ। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसमें स्ट्रिंग को ढूंढना है। तो अगर हम कोई भी बेस्ट एल्गोरिथम भी ले लें पैटर्न मैचिंग का, तो भी हमें ओ ऑफ एन, जो भी स्ट्रिंग का साइज होगा अगर हम इसे एन माने तो प्लस ओ ऑफ एन, इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। अब हमारा क्यू क्या है, क्यू दिया हुआ है हमें 10⁵ तक हो सकता है, इनटू में लॉग ऑफ आर, आर हमें दिया हुआ है 10⁹ तक हो सकता है। अगर हम इसका लॉग लेंगे तो ये लगभग कितना आएगा, 30 आएगा, प्लस एन, आपका एन कहाँ तक हो सकता है, 10⁴ तक। तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ तक पहुँचेगी, इन हायर साइड ऑफ 10⁹, जो कि हमारा TLE मार जाएगा। तो हमें इसमें क्या ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, हमें क्यू क्यूरीज है ये लूप तो लगाना ही पड़ेगा, क्यू तो हमारा रहेगा ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। हम ऑप्टिमाइज किस चीज़ को कर सकते हैं, इस वाले पार्ट को। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम वैल्यू निकाल रहे हैं और फिर उसको इसमें सर्च कर रहे हैं, राइट। अगर हम इसको रिवर्स करें, हम क्या करें, हम इस स्ट्रिंग को पहले से ही प्री प्रोसेस करके रख लें कि जो जो इससे वैल्यू बन सकती है वो हम किसी मैप में स्टोर करके रख लें और फिर इस वैल्यू को इस मैप में डायरेक्टली सर्च कर लें कि ये एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो इससे हमारा क्या होगा, हम इस वैल्यू को O1 में सर्च कर पाएंगे। तो हमारा ये वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा, O1। हमारा बढ़ेगा क्या, हमारा प्री प्रोसेसिंग टाइम, जो भी हमें इस स्ट्रिंग को प्री प्रोसेस करना पड़ेगा। हमें पहले इस स्ट्रिंग की सारी पॉसिबल वैल्यू एक मैप में स्टोर करनी पड़ेगी, हमारा वो टाइम बढ़ेगा। अब हमें इस स्ट्रिंग को कितना प्री प्रोसेस करना पड़ेगा, हमें दिया है कि जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 10⁹, जो किसको कॉरस्पॉन्ड करता है, एक इंटीजर की रेंज को। इंटीजर में आपके कितने बिट्स होते हैं, 32 बिट्स, जिसमें से आपका जो फर्स्ट बिट होता है वो तो किसके लिए होता है, साइन बिट होता है। तो अगर हम साइन बिट को इग्नोर कर दें, क्योंकि हमारी सारी रेंज क्या है, पॉजिटिव है सारी, 0 to 10⁹ है, तो हमारे कितने बिट बचेंगे, 31 बिट्स। तो हमारा स्ट्रिंग मैक्सिमम कितनी लेंथ का हो सकता है, जो भी हमारा वैलिड स्ट्रिंग आएगा वो कितनी लेंथ का हो सकता है, 31 लेंथ का। तो हम क्या करें, हम इस स्ट्रिंग के 0 से लेके 31 इतने स्ट्रिंग को पार्स करें, इतने पोर्शन को पार्स करें।
0, 1 लेंथ, 2 लेंथ, 3 लेंथ, 4 लेंथ अप टू 31 लेंथ। यहाँ तक हम पार्स करके एक मैप में स्टोर कर लें और फिर हमारी वैल्यू को इसमें सर्च करें तो भी हमारा आंसर आएगा। अब इसका पार्सिंग टाइम हमें कितना लगेगा, हमें क्या करना है, ये जो पूरा स्ट्रिंग है एक लूप इसके लिए लगेगा। बेसिकली क्या होगा, यहाँ से शुरू करूँगा, इससे 31 सेट के पेयर बनाऊंगा सारे, फिर इससे आऊँगा, इससे 31 तक के सारे पेयर बनाऊंगा। तो मैं क्या करूँगा, एक लूप तो लगाऊंगा स्ट्रिंग के लिए, एन साइज का मेरा एक लूप लगेगा। इसके अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ से लेके 31 साइज तक का, 31 साइज तक का एक और लूप लगाऊंगा और उसके अंदर मैं जितने भी मेरे स्ट्रिंग बनेंगे उसको स्टोर करूंगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा ये बाइनरी है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा और मेरे मैप में स्टोर करूंगा। उस ऑपरेशन को हम कांस्टेंट मान सकते हैं। कांस्टेंट क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमारा कितना लगेगा, मैक्सिमम टाइम 31 लगेगा। हमारा मैक्सिमम जो स्ट्रिंग का साइज है वो कितना हो सकता है, 31 हो सकता है। तो इसके अंदर एक और हम 31 मान लेते हैं कि हमारा 31 साइज का एक ऑपरेशन लगेगा। और अनऑर्डर्ड मैप में इंसर्शन का टाइम क्या होता है, O(1), तो हम ये मान लेते हैं n इंटू 31 हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, n इंटू 31 ये किसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, हमारी प्री प्रोसेसिंग की। ये कितना होगा हमारा n कहाँ तक हो सकता है, 10⁴ तक इंटू 31, इसको हम मान लेते हैं 10⁻1, इसको हम मान लेते हैं 10⁻2, रफली ले रहा हूँ। तो ये हमारी कहाँ तक जाएगी, 10⁻7 तक। तो हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, 10⁻7 प्री प्रोसेसिंग के लिए। उसके बाद हमें क्या करना है, इन क्यूरीज के लिए लूप चलाना है और लूप के अंदर मैप में सर्च करना है। मैप में सर्चिंग ऑपरेशन O(1) माने तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगेगी, 10⁻5, 10⁻7 प्लस 10⁻5 जो कि हमारा एक्सेप्टेड रहेगा। तो ये अप्रोच हमारी एक्सेप्टेड रहेगी, राइट। तो एक बार इस अप्रोच को रिव्यू कर लेते हैं और इसका फिर कोड देख लेते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि हम इस स्ट्रिंग को प्री प्रोसेस करके रखेंगे। प्री प्रोसेस करने के लिए हमें मैक्सिमम कितने लेंथ का स्ट्रिंग चाहिए होगा, हमारी रेंज दी है 10⁻9 जो कि कोरोस्पॉन्ड करती है इंटीजर की रेंज को, जिसमें हमारे मैक्सिमम बिट कितने होते हैं 32, जिसमें से एक बिट होता है साइन बिट, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमारे कितने बिट आएंगे 31, मैक्सिमम जो स्ट्रिंग का साइज आएगा वो आएगा 31। तो हम क्या करेंगे, एक n का लूप चलाएंगे, इसके अंदर एक 31 तक का मैक्सिमम लूप चलाएंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमारे ये स्ट्रिंग आएंगे, बाइनरी स्ट्रिंग आएंगे, इनको डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करके एक मैप में स्टोर कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम हमारी क्यूरीज चलाएंगे, इनका जोर निकालेंगे और वैल्यू को इसमें सर्च करेंगे, जो भी हमारा मैप है इसमें सर्च करेंगे। अगर एग्जिस्ट करती होगी तो हम उनके इंडेक्सेस स्टोर कर लेंगे, अदरवाइज हम क्या कर लेंगे, -1 ये स्टोर कर लेंगे। तो ये ओवरऑल हमारी अप्रोच रहेगी। एक बार इसका कोड देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एक अनऑर्डर्ड मैप लिया है। मैप में हमारा क्या स्टोर होगा, की तो हमारी क्या रहेगी, वैल्यू। की में हमें रहेगी वैल्यू, हमें वैल्यू सर्च करनी है मैप में। और हमें स्टोर क्या करना है आंसर में, हमें लेफ्ट और राइट इंडेक्स। तो इसके लिए आप यहाँ पर एक पेयर ले सकते हो या फिर वेक्टर ले सकते हो। मैं वेक्टर ले रहा हूँ क्योंकि हमें रिटर्न वेक्टर ऑफ वेक्टर करना है। तो हमने क्या किया, एक अनऑर्डर्ड मैप लिया जिसमें की होगी हमारी इंटीजर टाइप की वैल्यू और उसकी मैपिंग किसके साथ होगी, हमारे लेफ्ट और राइट इंडेक्स। जो भी हमारा स्ट्रिंग आएगा उस वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग उसका लेफ्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स वो हम स्टोर करेंगे। फिर हमने लेंथ में लिया हमारे स्ट्रिंग का साइज। उसके बाद हमें क्या करना था, इस स्ट्रिंग को प्री प्रोसेस करना था। प्री प्रोसेस के लिए हमें क्या करना था, जो भी स्ट्रिंग की लेंथ है आउटर लूप उसके लिए, इनर लूप कहाँ तक, 31 तक। यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ किया, मान लो हमारा स्ट्रिंग ये होता 00101, यहाँ से शुरू करता तो यहाँ पर आते ही जैसे ही मैं इसमें +4 करता मेरा स्ट्रिंग एग्जॉस्ट हो जाता। तो इस केस में मुझे 31 तक जाने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा स्ट्रिंग बड़ा होता तो मुझे मैक्सिमम यहाँ से लेकर 31 तक का ये पेयर बनाना पड़ता। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर की है कि जे को शुरू करूँ मैं आई से, कहाँ तक जाऊँ, मिनिमम ऑफ 31 या फिर लेंथ -i, यानी कि जब तक मेरा स्ट्रिंग एग्जॉस्ट नहीं होता या फिर 31 जो भी मिनिमम हो मुझे वहाँ तक लूप चलाना है। उसके अंदर मुझे क्या करना है, उसके अंदर मुझे मेरे बाइनरी स्ट्रिंग को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, राइट। तो मैंने ऐसे किया, वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू इंटू 2 प्लस जो भी मेरे करंट स्ट्रिंग की वैल्यू है, करंट करेक्टर की वैल्यू है, उसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ -0 से। ये हम कैसे कर रहे हैं, मान लो हमें 101 इसके स्टोर करने थे तो हमें क्या क्या स्टोर करना पड़ता, 1 के कोरस्पॉन्डिंग 1 वैल्यू, 10 के कोरस्पॉन्डिंग 2 वैल्यू, 101 के कोरस्पॉन्डिंग 5 वैल्यू, हमें ये 3 वैल्यू स्टोर करनी पड़ती। तो हम क्या कर रहे हैं, हम स्टार्टिंग में एक वैल्यू वेरिएबल ले रहे हैं 0, फिर हम इसमें आ रहे हैं वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू इंटू 2। स्टार्टिंग में क्या होगा 0 इंटू 2 प्लस एस ऑफ जे, जे अभी यहाँ पर होगा, एस ऑफ जे -0 यानी कि ये 1 आएगा +1,
यानी कि मेरा सबसे पहले क्या स्टोर होगा, 1 के कोरस्पॉन्डिंग 1। अभी मेरा वैल्यू में क्या है 1। फिर से मैं इस लूप में आऊँगा, अब मेरा जे यहाँ पर आ चुका होगा। फिर मैं क्या करूँगा 1 × 2 प्लस ये जो वैल्यू है 0, तो मेरा आएगा 2। तो मेरा इसके कोरस्पॉन्डिंग ये स्टोर हो गया। फिर मेरा जे आएगा यहाँ पर, तो अब मैं क्या करूँगा 2 × 2 प्लस इस पर जो वैल्यू है 1, तो ये हो गया हमारा 5। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये स्टोर हो गया। ये हमारा स्टैंडर्ड मेथड होता है किसी भी बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। सेम चीज़ आप किसी स्ट्रिंग को, जैसे 1 2 3 हो, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए भी अप्लाई करते हो। आप क्या करते हो, पहले 1, फिर 1 × 10 + 2, फिर ये वैल्यू क्या आई आपकी 12, फिर 12 × 10 + 3, ये वैल्यू क्या आती 123। तो सेम चीज़ आप स्ट्रिंग को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए भी यूज़ करते हो, या फिर सेम चीज़ आप बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर वही किया है, हमने जो हमारा स्ट्रिंग है इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया है, और फिर हमें क्या करना था, हमें हमारे मैप में स्टोर करना था। तो हमने देखा कि वो वैल्यू मैप में अगर एग्जिस्ट नहीं करती, अभी मैप में प्रेजेंट नहीं है, तो मैं क्या करूँ, उस वैल्यू पर कोरोस्पॉन्डिंग आई और जे, जो मेरा लेफ्ट और राइट स्ट्रिंग का इंडेक्स है, वो स्टोर कर दूँ। अगर मान लो मैप में वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो भी मुझे क्या करना है, एक चीज़ चेक करनी है कि जो मेरा नया स्ट्रिंग निकला वो कहीं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग से छोटा तो नहीं था, क्योंकि मुझे शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग रिटर्न करना है। तो अगर मेरा करंट जो स्ट्रिंग है वो स्टोर स्ट्रिंग से छोटा है, तो भी मैं क्या करूँ, वैल्यू में इंडेक्सेस को अपडेट कर दूँ, करंट आई और जे स्टोर कर दूँ। तो मेरी कंडीशन क्या होगी, या तो मैप में प्रेजेंट नहीं है, या फिर मेरा करंट स्ट्रिंग स्टोर स्ट्रिंग से छोटा है, उस केस में मुझे इंडेक्सेस को स्टोर करना है। तो ये तो हो गया हमारा प्री प्रोसेसिंग पार्ट। उसके बाद हमें क्या करना था, क्यूरीज, जो हमारी क्यूरीज थी उनको प्रोसेस करना था। तो हमने क्या किया, क्यूरीज के लिए एक लूप चलाया। लूप चलाने के बाद हमें क्या करना था, जो दो वैल्यूज थी फर्स्ट और सेकंड, दोनों का जोर लेना था। जोर लेके हमने उसे वैल्यू में स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद हमने देखा कि वो वैल्यू मैप में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अगर करती है, तो हम क्या करें, जो भी उस की के कोरस्पॉन्डिंग मैपिंग थी लेफ्ट और राइट इंडेक्सेस की, वो हम आंसर में स्टोर कर दें। अदरवाइज हम क्या करें, आंसर में -1 स्टोर कर दें, और लास्ट में हम क्या करें, हमारे आंसर को रिटर्न कर दें। इसकी ओवरऑल टाइम वेलोसिटी क्या होगी, प्री प्रोसेसिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक n साइज का, जो हमारा कितना हो सकता है 10⁴ तक का हो सकता है, उसका लूप चला रहे हैं, और उसके अंदर कितना लूप चला रहे हैं 31 तक का। ये तो हमारी हो गई प्री प्रोसेसिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। उसके बाद हमारा एडिशनल क्या लगेगा, हम ये क्यूरीज के लिए एक लूप चला रहे हैं, प्लस 10⁵, क्योंकि हमारी मैक्सिमम क्यूरीज कितनी हो सकती है 10⁵। तो ये होगी हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आप इसको स्ट्रिंग साइज की टर्म्स में और क्यूरी साइज की टर्म्स में मेंशन करना चाहें, तो क्या होगी आपकी ऑफ 31 × n। n आपका क्या है, स्ट्रिंग का साइज, प्लस q, जो भी आपका क्यूरीज एरे का साइज है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या होगी, एक तो हम क्या ले रहे हैं अनऑर्डर्ड मैप, और एक हम आंसर वेक्टर ले रहे हैं, जो हमारा कितना स्पेस लेगा ऑफ n लेगा। आल्थो हमारे एक है वेक्टर ऑफ वेक्टर है, लेकिन हमारा सेकंड वेक्टर इंटरनल क्या है, 2 ही साइज का है, तो हमारी ओवरऑल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम कह सकते हैं ऑफ n। थैंक यू गाइस।